we are going to discuss preamble today. और पूरा का पूरा वीडियो मैं एक गूगल पे ही सर्च कर करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे बेसिक स्टडी कर सकते हो और समझ सकते हो आसानी से बिना किसी बुक की मदद से। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लो या कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, उसमें आपको प्रीएम्बल या प्रीफेस करके कोई पेज मिलता है जो कि उसमें कुछ कुछ लिखा होता है जो कि हम लोग आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उस पर अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में आप अगर इसका जिक्र करते हो ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर राइटिंग में, क्वालिटी बढ़ जाती है। तो प्रीएम्बल आखिर होता क्या है ये समझ लो आप सीधा। प्रीएम्बल जो कि जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, जिसको परिचय भी आप बोल सकते हैं, या किसी भी डॉक्यूमेंट का एक अच्छा सा परिचय देता है कि इस डॉक्यूमेंट में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट क्या मैसेज देने जा रहा है। ठीक है, कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उस बुक में क्या है, पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ रहे हो तो उसके प्रीफेस पढ़ के आपको पता चल जाएगा इसमें पॉलिटिकल साइंस की क्या क्या चीज़ें हैं, बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु, उनको अच्छे से आप हाईलाइट करके वो लिख देते हैं, जिससे आपको पहले ही आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ही प्रीएम्बल है, अगर कोई भी अदर कंट्रीज़ का नागरिक हमारे प्रीएम्बल को ऐसे देखता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारी कंट्री किस टाइप की है, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। तो अब हम आते हैं प्रीएम्बल जो हमारा है उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहली लाइन, इस वीडियो में सिर्फ पहली लाइन डिस्कस ही करूँगा मैं, वो छोटा वीडियो है, आप समझ जाओगे ईजीली। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसमें इंडिया का भी जिक्र है। सोलेमली कॉन्स्टिट्यूट है ना, रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, तो हम खुद से यानी कि जो भारत के लोग हैं वो खुद से इंडिया को दे रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा पॉलिटिशियन का जिक्र नहीं है, कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र नहीं है कि आप वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा ज़रूर है बट उन्होंने इस तरह से लिखा है कि हम भारत के लोग, तो ये डायरेक्ट रिलेट हो जाता है डेमोक्रेटिक वर्ड से। इसमें एक वर्ड सोवरेन है जो कि स्क्रीन पे चल रहा है। तो सोवरेन वर्ड का मतलब ही होता है नो इंटरफेरेंस, सुप्रीम अथॉरिटी, संप्रभुत्व, मतलब कि आप अगर सोवरेन बॉडी हो तो आपका ही चलेगा, आप सुप्रीम अथॉरिटी हो। ठीक है, स्टेट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, अदर कोई फॉरेन स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिया की ही चलेगी, हर जगह इंडिया की ही चलेगी अगर इंडिया एक सोवरेन कंट्री है तो। सोशलिस्ट बहुत सिंपल है, इसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमिकल दोनों में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। समझने के लिए बहुत ईजी है कि अगर गवर्नमेंट सोसाइटी को लेके, सोशलिस्ट है तो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी को लेके उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसको सोशलिस्ट कहते हैं। उसमें कैपिटलिस्ट वो अलग चैप्टर है, मतलब आप समझ जाओगे। कैपिटलिस्ट मतलब होता है प्रॉफिट के लिए कुछ भी प्रोड्यूस करना या कुछ भी सुविधाएं देना, लेकिन सोशलिस्ट में हम सुविधा देते हैं सोसाइटी के नीड के हिसाब से। अगला वर्ड है हमारा सेकुलर, जो कि बहुत सिंपल है, आप मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, मतलब नॉट कंसर्न विथ रिलीजन। अब स्टेट को कोई मतलब नहीं है धर्म से, नो इंटरफेरेंस, लेकिन इंटरफेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है और उसको मतलब नहीं है धर्म से। ठीक है, डेमोक्रेटिक तो हम समझ लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो वर्ड बचा है रिपब्लिक, इसका बहुत सिंपल मतलब होता है, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की दो वर्ड हैं, कुलीनबर्ग और राजतंत्र दोनों नहीं होना, उसी को कहते हैं रिपब्लिक। राजतंत्र मतलब जो हेड ऑफ़ द स्टेट, राजा तो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है मत इलेक्टेड है, तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि मोनार्की नहीं है इंग्लैंड की तरह, जहाँ की अभी भी रानी बैठती हैं। ठीक है, जो हेड है। अमेरिका हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, ये सब रिपब्लिक वर्ल्ड है, रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ जो
पब्लिक पोस्ट है, गवर्नमेंट की पोस्ट है, ये कुलीनबर्ग के सदस्यों को पहले की तरह अब नहीं दी जाती है। यहाँ कंपटीशन होते हैं या फिर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे सारे पोस्ट आराम से दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और समथिंग लाइक बेनिफिट्स। थैंक यू।